दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ एक चलती बस में सवार कंडक्टर और बस चालक ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इन आरोपों के बाद पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद आरोपी बस चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये पूरा वाकया सोमवार की रात का है, जब महिला अपने काम से रोजाना की तरह अपने घर की तरफ जा रही थी और सरस्वती विहार के बी ब्लॉक स्टैंड के पास जब वो खड़ी थी, तब उस वक्त ये बस जो आपको ये दिखाई दे रही है BR नंबर की, ये यहाँ पर पहुंची और वहाँ पर पहुंचकर महिला ने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की और समय पूछा, महिला ने आरोप लगाया कि समय पूछने को लेकर उसे तुरंत ही बस के अंदर खींच लिया गया। और यहाँ पर ये बस को दिखाऊंगा मैं आपको कि ये वो बस है जिसको लेकर, क्योंकि इस जगह पर महिला खड़ी थी और महिला ने यहाँ पर से ही कंडक्टर से समय पूछा कि कितना समय हो, तो उसी दौरान उसने आरोप लगाया कि बस के अंदर युवक ने उसको अंदर खींच लिया, जिसके बाद दरवाज़ा बंद करके दोनों आरोपी जो यहाँ बस के अंदर थे वो चलती बस में वहाँ से नजफगढ़ नागलोई की तरफ लेकर गए। नागलोई जाते जाते उन्होंने महिला को बुरी तरह से रेप किया, गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उस आरोपी जो भी दोनों लोग गाड़ी के अंदर थे, उन दोनों ने उसके बाद महिला को नागलोई इलाके में फेंक दिया। ये जो बस है ये चार्टर्ड बस है और पूरी निजी बस आप देखेंगे, डबल डेकर बस है, स्लीपर बस है और स्लीपर बस रोज़ाना की तरह यहाँ पर जो रूट लिखा गया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बस कहाँ से कहाँ को चलती है, क्योंकि इस बस के बारे में ये दिखा गया है कि रानीबाग नागलोई एरिया, यानी जो ये बस है इस एरिया से अमूमन चलती है और इसीलिए इस बस के चालक और कंडक्टर के ऊपर आरोप लगे हैं। और जिस तरह से आरोप लगे उसके बाद पुलिस ने तुरंत ही कुछ घंटों में एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद इस बस को जब्त किया गया है और रानीबाग थाना इलाके की पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करे। महिला के बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस का कहना है कि एक्शन तुरंत लिया गया, क्योंकि पीड़ित महिला ने जिस तरह के आरोप लगाए थे काफ़ी संगीन थे। क्योंकि पीड़ित महिला जब अपने काम से वापस लौट रही थी, उसी दौरान सोमवार की रात को ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं महिला का ट्रीटमेंट किया गया। पीड़ित महिला जो मंगोलपुरी इलाके में काम करती है, उसके पूरे बयान लिए गए थे पुलिस के द्वारा और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। बस को फिलहाल रानीबाग थाना इलाके में यहाँ पर जब्त करके रखा गया है और इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि एक्शन तुरंत किया गया था और तुरंत ही महिला की जो शिकायत कॉल थी उस पर तुरंत ही एक्शन लिया गया था। कई टीमें बनाई गई थी, आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए थे ताकि इस बस को आइडेंटिफाई किया जा सके। क्योंकि जिस वक्त ये बस का जिक्र किया गया था, क्योंकि कलर था ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर के अलावा ये बस स्लीपर बस थी, ऐसा महिला ने अपने बयान में पुलिस को जानकारी दी थी। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही आसपास के CCTV फुटेज देखे, एरिया को देखा गया कि ये बस कहाँ जा सकती है, कहाँ से आई थी, तो उसके बाद ये पूरा एक्शन हुआ है। बहरहाल अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है ताकि आगे की जानकारी जो है और जुटाई जा सके और दोनों जो आरोपी हैं जो जिन्हें जेल भेजा गया उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला गया है। दिल्ली पुलिस का एक्शन एकदम से देखने को मिला। दिल्ली के रानीबाग थाना पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि एक बस के अंदर इस तरह की घटना हुई है और महिला ने जो आरोप लगाए थे कि सोमवार की रात को जब वो अपने काम से लौट रही थी तो उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। दो लोगों ने, जो ये बस दिखाई दे रही है, इसी बस को सरस्वती विहार बी ब्लॉक के स्टैंड पर जब उसने समय पूछा तो उस दौरान उसका हाथ खींचकर अंदर खींचा गया। उसके बाद बस को नागलोई की तरफ लेकर गए आरोपी और उसके बाद बस के अंदर चलती बस में उसके साथ गैंगरेप किया गया दो लोगों ने और इस पूरी घटना के बाद उसे वहां पर फेंक दिया गया। जिसके बाद उसने पुलिस को कॉल की। पुलिस ने देखा कि नागलोई थाना है या कौन सा जुरिडिक्शन लगता है, तो बताया गया कि रानीबाग है। तुरंत रानीबाग पुलिस को सूचना देकर एक्शन में पुलिस आई और पुलिस ने CCTV फुटेज देखे, इस बस का पता लगाया गया। बस का पता लगाए जाने के बाद तुरंत ही पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर और महिला के बयान लिए मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को तलाशा गया क्योंकि उससे पहले बस जब्त कर ली गई थी। बस मिली, जिसके बाद बस को जब्त करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का पता लगाया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इस पूरे मामले में बहुत तेज क्विक एक्शन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हम इससे पहले भी इस तरह की एक खौफनाक घटना से रूबरू हो चुके हैं। लेकिन पीड़ित महिला ने जिस तरह के आरोप लगाए थे बस के अंदर, उसने कहा था कि मैंने इसी दरवाजे के पास है, देखिए ये दरवाजा है, यहीं से ये जो बस आपको BR नंबर की दिखाई दे रही है, यहीं से उसे अंदर खींचा गया था। समय पूछने के बहाने उसे अंदर से तुरंत ही कुछ लोगों ने खींचा। उसके बाद
उसे लेकर गए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन दिखाते हुए बस को यहाँ पर जब्त किया गया है। रानीबाग थाना इलाके में बस खड़ी है और उसके अलावा ये कहा गया था जो आरोप पीड़ित महिला ने लगाए थे उन आरोपों की सच्चाई के लिए पीड़िता का मेडिकल चेकअप किया गया। उसके अलावा जो कानूनी जो कार्रवाई होती है वो सारी की गई, जिसके बाद पुलिस ने बस को जब्त किया है। उसके अलावा जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे सरस्वती विहार के वो सारे देखे गए थे, क्योंकि जो समय महिला ने बताया था, पीड़ित महिला ने, उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारियाँ इकट्ठा की गई। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए इस बस को जब्त किया। जब्त करने के बाद दोनों आरोपियों की तलाश की गई जो इस पूरी जो इस बस को चला रहे थे या इस बस के अंदर से उनकी पहचान की गई। उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस का कहना है कि उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सोमवार का ये पूरा घटनाक्रम है। दिल्ली में इस तरह की वारदात अगर होती है बस में तो कई चौंकाने वाले सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पुलिस को यहाँ पर जानकारी दी गई, क्योंकि नागलो इलाके में घटनाक्रम शुरू हुआ था रानीबाग इलाके से नागलो के बीच में, और उस दौरान ये बस जो स्लीपर बस है यहाँ पर उस वक्त इसमें कोई पैसेंजर था या नहीं, इसको लेकर महिला ने बताया कि सिर्फ 2 लोग से, तो उनके ऊपर ही यहाँ पर आरोप लगाया गया है। और अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लिया गया, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बस को जब्त कर लिया गया है। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अमूमन रात को हम देखते हैं पेट्रोलिंग होती है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी देश की राजधानी में 2012 में एक घिनौनी वारदात सामने आई थी। उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस सतर्क रही थी, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही महिला ने जानकारी दी कि उसके साथ चलती बस में इस तरह का घिनौना काम हुआ है, उसके बाद इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए कई टीमें बनाई और रानीबाग थाना पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे सरस्वती विहार के उनको खंगाला, देखा गया, जिसके बाद इस बस की आइडेंटिफाई किया गया, बस की पहचान की गई रंग और दूसरी चीज़ों से, और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए बस को जब्त किया और उसके बाद आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। 12 मई 2026 इस बस की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है और इस बस का जो नंबर है वो BR नंबर है 28P3941। ये वो बस है जो स्लीपर बस है और अमूमन सवारियों को लेकर जाती है, और सोमवार की रात को भी ये जब सवारियों को लेकर जा रही थी तो उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और इस बस में उस वक्त सिर्फ 3 लोग सवार थे। इस बस के इस दरवाजे से महिला को खींचा गया था, उसने जैसा आरोप लगाया है पुलिस को शिकायत देकर, और उसके बाद तुरंत ही इस बस स्टैंड से इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी आगे बढ़े थे। ये बस जो सरस्वती विहार स्टैंड है रानीबाग का बस स्टैंड, वहाँ से महिला को उठाया है, उन्होंने खींचा है, उसके बाद बस के अंदर ले जाकर महिला को नागलो इलाके तक लेकर गए, क्योंकि नागलो इलाके में इस बस को भी जाना था। महिला को नागलो इलाके में जाकर फेंक दिया गया और महिला ने आरोप लगाया कि 3 लोग बस में थे, लेकिन 2 लोगों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, झगड़ा भी हुआ, मारपीट हाथापाई हुई। लेकिन उस दौरान जिस तरह के आरोप महिला ने लगाए हैं उसके बाद वो महिला को नागलो इलाके में फेंक कर भाग गए बस समेत, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई, क्योंकि नागलो इलाका था। पुलिस ने जब वहाँ पर महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस इलाके से पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद मामला रानीबाग थाने में आया और रानीबाग थाना पुलिस ने तुरंत ही कई टीमें बनाई, आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखे गए और इस बस के बारे में जानकारी जुटाई गई। साईं दृष्टि ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की ये बस है, जो रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो के नाम से भी इसके ऊपर आप देखेंगे ये पूरा छपा हुआ है। और इस टूरिस्ट बस जो निजी बस है इसको यहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश की गई, कई सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक किए गए, जिसके बाद कैमरा फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को बस की जानकारी मिली, क्योंकि महिला ने ये बताया था कि बस ऑरेंज कलर की और बड़ी बस है, स्लीपर बस है, जिसमें इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने इस बस को ट्रेस किया, बस को ट्रेस करने के बाद जब्त किया गया। उसके बाद दोनों आरोपी जो फरार थे उनकी गिरफ्तारी की गई, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। उसके महिला का मेडिकल भी हुआ था, महिला के बयान हुए, उसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन एकदम त्वरित मिला, क्योंकि इससे पहले भी साल 2012 में हम एक ऐसी ही घिनौनी वारदात देख चुके थे, जिसमें एक पीड़िता निर्भया की मौत हो गई थी। और उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आते ही पुलिस के एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि जो रानीबाग थाना पुलिस है उन्होंने पूरी तरह से एकदम से एक्शन लिया, क्योंकि आरोपी फरार भी हो सकते थे, बस कहीं दूसरी जगह छिपाई भी जा सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इलाके की पूरी निगरानी करी और टीमें बनाकर तुरंत ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, वहीं बस को भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरे मामले में दोनों आरोपी जेल भेजे गए हैं। पीड़िता जो एक लोकल फैक्ट्री में वहाँ पर काम करती है मंगोलपुर इलाके में, वो
अपने घर को जा रही थी जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। बहरहाल जो सबक लोगों को लेना चाहिए फिर भी नहीं ऐसे लोग लेते हैं, क्योंकि बस में ख़ासतौर से चलती बस में इस तरह की रेप की घिनौनी वारदात जो होती है उसके बाद यहाँ पर पुलिस का एक्शन एकदम से देखने को मिला। लेकिन सुरक्षा कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल ज़रूर खड़े करती है कि एक बस यहाँ से रानीबाग से नागलुई तक गई और चलती बस जिसके सिर्फ ऊपर पर्दे भी लगे हुए हैं, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ नहीं दिखाई दे सकता कि अंदर कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। तो इसको लेकर भी ख़ास तौर से पुलिस को ये देखना होगा, दिल्ली पुलिस को, कि अब ऐसी बसों के लिए क्या इंतजाम किया जाए ताकि बाहर से भी अंदर दिखाई दे कि अगर अंदर कोई घटना या वारदात हो रही हो या किसी से जबरन कुछ ऐसी चीज़ें गलत चीज़ें की जा रही हो तो उसको कैसे देखा जाए रात को ख़ास तौर से। तो इसको लेकर क्योंकि पर्दे लगे थे इसलिए किसी को दिखाई नहीं दिया और यही यहाँ पर सवाल उठता है। तो कुल मिला के पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और बस को जब्त कर लिया है।